हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास से यस सर इफ यू वांट टू लर्न दिस क्लास। अच्छा बेटा, शुरू करते हैं। हम टाइम ज़ाया नहीं करते। जो फेडरल की आपकी बुक है फर्स्ट ईयर की, उसका ये पहला टॉपिक है सेल। आज आप पढ़ेंगे सेल क्या है और सेल की बेस पे एनिमल को कितनी क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, आगे कुछ एग्जांपल भी हैं, वो आपको क्लियर हो जाएंगी। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की 7 प्रॉपर्टीज के बारे में आप पढ़ेंगे। हर चीज को आप लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते, और एक ट्रिक है जिससे आपको यह हमेशा याद रहेगा। देखें सेल क्या है, शुरू करते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल आपके पास जिंदगी की बुनियादी इकाई है। सेल से छोटी ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सके। और सेल की दूसरी डेफिनेशन होती है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल मतलब आपकी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई होती है, ठीक है। और फंक्शनल, आपकी बॉडी में जो फंक्शन है वो भी सेल परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो सेल आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। अच्छा, सेल की बेस पे एनिमल को कितनी क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, कितने ग्रुप हैं? तो 2 हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप बताओ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जो एक सेल से बने होते हैं। गुड, वेरी गुड। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जो ज्यादा सेल से बने होते हैं। अच्छा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके पास, जैसे एग्जांपल की बात करें, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल्स हैं। आपको याद होनी चाहिए, आनी चाहिए, ठीक है, इतनी मुश्किल तो नहीं है। और ये किंगडम प्रोटेस्टा से ताल्लुक रखती हैं, ठीक है। आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी 9-10 में, कि वो रॉबर्ट विटेकर ने पेश की थी। उसने 5 किंगडम बताए थे, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो ये किंगडम प्रोटेस्टा के मेंबर हैं, ठीक है। अच्छा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जो ज्यादा सेल से बने होते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स। आप अपने आप को ही देखें, क्या आप एक सेल से बने हैं? एक सेल से बने होते, एक सेल वाली चीज नजर ही नहीं आती, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया एक सेल से बना है, वो नजर नहीं आता। तो हम सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्लांट भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये सबसे सिंपल एग्जांपल्स हैं इसकी। अच्छा, अब बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? मूवमेंट। हर चीज को हम लिविंग नहीं कहते। ये मार्कर है, लिविंग है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें मूवमेंट नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं जिंदा हूं, मैं मूव कर रहा हूं, ठीक है। प्लांट है, उनमें जो है वो लाइट की तरफ उनकी मूवमेंट होती है और ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट होती है। लाइट की तरफ मूवमेंट को कहते हैं फोटोट्रॉफिज्म, और ग्रेविटी की तरफ जो मूवमेंट होती है उसे बोलते हैं जियोट्रॉफिज्म, ठीक है। अच्छा, रिस्पायरेशन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रिस्पायरेशन होती है। कंपैरिजन करते हैं, मार्कर में कभी रिस्पायरेशन हुई है? इसने कभी सांस ली और इसमें कभी एनर्जी बनी है? नहीं। मैं हूं, आप लोग हैं, आप रिस्पायरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर और एनर्जी रिलीज होती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो आप बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसी तरह क्या प्लांट में रिस्पायरेशन होती है? तो जवाब है हाँ, एनिमल्स में भी रिस्पायरेशन होती है, प्लांट में भी रिस्पायरेशन होती है, ठीक है। और प्लांट में दोनों प्रोसेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी है, रिस्पायरेशन भी। होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस का मतलब है इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट मेंटेन करना। तो इसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स में। जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा प्रोसेस होता है। जैसे आपको पता है थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर का मेंटेन करना। जिस्म का टेम्परेचर बढ़ जाए, पसीना आता है और इवेपोरेट होता है जब पसीना, तो हमारी बॉडी दोबारा ठंडी हो जाती है, वापस नॉर्मल हो रही होती है। वेस्ट जो बन जाता है, जैसे ऑस्मो रेगुलेशन है, वाटर एंड साल्ट्स का कंसंट्रेशन मेंटेन होना। तो ये सारा होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। ग्रोथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। आप पूरी जिंदगी इस मार्कर को रखो, क्या ये बड़ा होगा? बाकी भी पत्थर सोच लो, कुछ लकड़ी, आप पत्थर सोच लो, जो प्लांट है वो तो लिविंग है, ठीक है। और इसके अलावा आप ये बोर्ड्स देख लो, ठीक है, दीवार देख लो, पूरी जिंदगी ये खुद बड़ी नहीं होगी। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ होती है। आप देखें, इंसान पहले छोटे होते हैं, बाद में बड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे प्लांट्स भी होते हैं, वो बाद में बड़े बड़े पूरे बूटे बन जाते हैं, दरख्त बन जाते हैं, पौधे बन जाते हैं, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है। अब देखिए रिप्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। कभी आपने देखा है मार्कर आप 2-3 साल के लिए किसी जगह छोड़ दें और इसके साथ छोटे छोटे मार्कर बन गए? नहीं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है, जैसे प्लांट में भी होती है, इंसानों में भी होती है। अच्छा, एक्सक्रीशन की अगर बात करें, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनमें वेस्ट रिमूव होता है। इसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, कभी इसने यूरिन चुरीन नहीं किया। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनमें वेस्ट रिमूव होता है। प्लांट में जैसे रेजन का रिमूव होना, और उनमें जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, वो जो है उनकी बॉडी से जो है वो रिलीज हो रही होती है। अच्छा,
न्यूट्रिशन की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन होती है। आपने देखा कभी मार्कर ने कभी खाना खाया हो? नहीं खाता। आपने देखा कभी इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हुई हो? नहीं हुई। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन की बेस पे दो टाइप होती हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। हम एनिमल है, हम हेटेरोट्रॉफिक हैं, हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक है। इसके अलावा और ऑर्गेनिज्म भी हैं, जैसे बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, उनमें बैक्टीरिया क्लोरोफिल होता है, वो भी अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक ये भी प्रॉपर्टी, उनमें न्यूट्रिशन की जो है वो प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। अच्छा, लास्ट में मैंने कहा था आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे ये आपको